मैं डॉक्टर इकराम हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आपसे दरख्वास्त है कि इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। बहुत शुक्रिया। साढ़े 10 बजे जबकि हमारे पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू कर दिया था, नाश्ते की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया। ये पता नहीं चल रहा था कि ये नाश्ता है या ब्रंच है, क्योंकि टाइम तो लंच का भी होने वाला था। बहरहाल जो पैकिंग थी नाश्ते की बहुत खूबसूरत थी और नाश्ते का मटेरियल भी अच्छा था। नाश्ते तकसीम करने का तरीकाकार ये था कि हर मुसाफिर से उसका टिकट तलब किया जाता और जहाँ नाश्ता लिखा होता था वहाँ पे साइन किए जाते। शायद उनको डर लग रहा हो कि कोई मुसाफिर दो नाश्ते वसूल ना कर ले। जहाँ तक चाय का तल्लक था, चाय नीम गर्म थी और उसमें चीनी इतनी डाली हुई थी कि लग रहा था कि सारी बोरी जो है इस ट्रेन के मुसाफिरों के लिए इन्होंने खोल दी है। इसी दौरान जो है वहाँ पे जादूगर अंकल भी पहुँच गए। मुझे तो ये लगा कि शायद ये नाश्ता जादूगर अंकल ने अपने जादू से लेकर आए हैं। उन्होंने अपना कमालात दिखाने शुरू कर दिए और हम नाश्ते की तरफ मुतवज्जह हुए, क्योंकि नाश्ते की पैकिंग बहुत खूबसूरत थी और जी चाह रहा था कि ये पैकिंग अपने साथ ले जाएं, लेकिन मुनासिब नहीं लग रहा था। हम जो है वो पार्लर में बैठे हुए थे, पार्लर में ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। तो नाश्ते में आप देख लें, चने, 2 पूरियाँ और उसके अलावा जो है अचार और थोड़ा सलाद, लेकिन टेस्टी बहुत था, अलबत्ता था बहुत कम और शायद एक मुसाफिर का नाश्ता जो है 4 मुसाफिरों में तकसीम किया गया था। बहरहाल हमने जो है नाश्ता भी करना शुरू कर दिया और बाहर के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होना भी शुरू हो गए, क्योंकि अब वाक कैंट आने वाला था। तो वाक कैंट से पहले टेक्सला का स्टेशन है और टेक्सला जो है वो बड़ी मशहूर जगह है। मजहबी लिहाज से भी बुद्धों की वहाँ पे काफ़ी जो है आसार मौजूद हैं। उसके अलावा वहाँ एक म्यूज़ियम भी है और वहाँ एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी है। और उसके बाद जो है हसन अब्दाल है। हसन अब्दाल जैसे जैसे करीब आ रहा था वैसे वैसे रमील की बातें और तबसरे बढ़ते चले जा रहे थे। वो मुझे बतला रहा था कि हमने हसन अब्दाल में जो है कम्युनिटी सर्विस शुरू की हुई है और हम रेलवे स्टेशन पे हफ्ते में एक आध बार चक्कर लगाते हैं और वहाँ पे हमने पौधे भी लगाए हुए हैं और वहाँ पे डस्टबिनें भी नस्ब की हुई हैं कैडेट कॉलेज की तरफ से। और जब हम स्टेशन के पास पहुँचे और गुजर रहे थे तो हमें एक डस्टबिन नज़र आई स्टेशन पे, नीले रंग की थी, हल्के नीले रंग की। तो रमील इकराम ने चीख कर बतलाया कि जी ये डस्टबिन जो है कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल वालों ने लगाई है। और यहाँ पे जो है हम तकरीबन पहुँचने में हमें पौना घंटा लग गया था। 11 बजे हम यहाँ हसन अब्दाल पहुँच चुके थे। नहीं वो नहीं है, वो है पापा, वो देख रहे हैं मैप के साथ आगे। यहाँ पे हमारी इंटरटेनमेंट के लिए ढोल बाजे वाले बुलाए गए थे। यहाँ उस वक्त इस इंटरटेनमेंट का मज़ा दुबाला हो गया जब
ट्रेन के मुसाफिरों ने भी इन ढोलों के साथ डांस करना शुरू कर दिया। यहाँ पे गुजारे के 15-20 मिनट, वैसे स्टॉप में आधे घंटे कर रहा हूँ, लेकिन 20 मिनट के बाद ये हमें जो है रवानगी का कह दिया गया। ट्रेन जब हसनबाद चली तो हमारे जो डिब्बा था या हमारी जो बोगी थी वहाँ जो है म्यूज़िक वाले पहुँच के उन्होंने गाने सुनाने शुरू कर दिए। इससे थोड़ी बहुत एंजॉयमेंट हो रही थी, लेकिन ये म्यूज़िक वाले क्योंकि सेंटर में मौजूद थे और इसलिए जो है हमें तो इस म्यूज़िक का मज़ा आ रहा था, लेकिन जो लोग इस परल कार के कोनों में मौजूद थे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि म्यूजिशियन क्या कर रहे हैं। बहरहाल इस सिस्टम को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है। हमारा अगला स्टेशन अटक का था। अटक करीब आता जा रहा था। अटक में गाड़ी का स्टॉप नहीं था, लेकिन यह है कि गाड़ी यहाँ रुक गई। बाद में पता चला कि अटक से इन लोगों ने खाना लेना था, इसलिए गाड़ी यहाँ रोकी गई। तो बहरहाल अटक से खाना लिया गया और फिर क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ी देर में बतलाता हूँ। गाड़ी चलते ही कंपनी वालों ने खाना तकसीम करना शुरू कर दिया। बड़ी हैरत हो रही थी कि अभी तो हमने नाश्ता किया है, 12:15 बजे थे, खाने की कोई तलब नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी कि अब खाना में खाना पड़ गया। पैकिंग वाकई इसकी बहुत खूबसूरत थी और साथ में 2 रायते भी थे हम दोनों के लिए, मेरे और रमील के लिए। लेकिन खाने का जो मिकदार थी वो उसी तरह थी कि एक मुसाफिर का खाना 4 मुसाफिर ने तकसीम किया था। एक छोटी सी बोटी जो बड़ी मुश्किल से नज़र आ रही थी और एक कबाब का चौथा हिस्सा और उसके अलावा चुल्लू भर चावल और एक गुलाब जामुन। तो बहरहाल गुलाब जामुन खाने का मज़ा आया, इसलिए कि वहाँ रुकावट कोई नहीं थी, किसी ने मना नहीं किया। बाकी खाना टेस्टी बहुत था लेकिन कम था।